हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय सीरीज क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। In the previous video we discussed about the basic concepts of artificial intelligence. Now in this video we will discuss the concepts of machine learning. इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट, मशीन लर्निंग के टाइप्स देखेंगे और कुछ एक्टिविटीज करेंगे जिससे मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट हमें एकदम से क्लियर हो जाए। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक से चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोस। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। यूट्यूब पर वर्क करते हुए, शॉपिंग वेबसाइट पे वर्क करते हुए, या किसी भी सॉन्ग ऐप पे वर्क करते हुए, या किसी भी इस तरह की ऐप पे वर्क करते हुए आपने कुछ रिकमेंडेड थिंग्स लाइक वीडियोस या सॉन्ग्स या प्रोडक्ट्स देखे होंगे। कैसे आते हैं वो, कभी आपने सोचा है इसके बारे में? हैव यू नोटिस्ड हाउ डू यू गेट रिकमेंडेशंस ऑन शॉपिंग साइट, ऑन यूट्यूब चैनल, ऑन सॉन्ग ऐप, या फिर आपके इनबॉक्स में जो मेल्स आते हैं? कुछ मेल्स आपके इनबॉक्स में जाते हैं और कुछ मेल आपके स्पैम में जाते हैं। कैसे फिल्टर होते हैं वो मेल? आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी मेल आपके स्पैम में जाते हैं वो सारे के सारे मेल आपके लिए रिलायबल नहीं होते, यानी कि उसमें कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो कि ऑथराइज्ड या ऑथेंटिकेटेड नहीं कहे जा सकते। तो ऐसी कुछ टेक्निक बैकएंड में डेफिनेटली चल रही है जो कि हमें डिवाइड करती है हमारे इंपॉर्टेंट मेल्स को और हमारे स्पैम मेल्स को। तो हमें अपने इनबॉक्स में से खुद ये फिल्टर नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली स्पैम फिल्टर के थ्रू फिल्टर हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है? कुछ ना कुछ टेक्निक्स हैं जो हमारी इसमें वर्क करती हैं। व्हाट इज दैट टेक्निक? दैट टेक्निक इज कॉल्ड machine learning. What is this called? Machine learning. The answer of all these type of question is machine learning. Now in the previous video we discussed about the human intelligence and the machine intelligence और artificial intelligence. तो अगर एक ह्यूमन बीइंग में भी इंटेलिजेंस है और मशीन में भी है तो दोनों डेफिनेटली दोनों में डिफरेंस तो होगा। डिफरेंस भी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो एक ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंस कहाँ से आती है? ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंस आती है उसके एक्सपीरियंसेस से, उसकी नॉलेज से, राइट? मशीन की इंटेलिजेंस कहाँ से आएगी? अब मशीन को तो एक्सपीरियंस है नहीं, हम तो मशीन बना रहे हैं, हम तो खुद मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें उसे इंटेलिजेंस देनी पड़ती है ना? हमें उसे इंटेलिजेंस देनी पड़ती है। अब मशीन को हम इंटेलिजेंस कैसे देते हैं? हम कुछ हिस्टोरिकल डेटा, कुछ प्रीवियस डेटा एज अ ट्रेनिंग डेटा मशीन में फीड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा। वो डेटा जिससे हम मशीन को ट्रेन कर रहे हैं। तो वो प्रीवियस डेटा, कुछ पास्ट डेटा, हिस्ट्री डेटा एंड प्लस सम एल्गोरिथम्स जो उस डेटा के ऊपर वर्क करती हैं। तो ये दोनों मशीन जो हमारी सीखती है वो इन दोनों से मिलके सीखती है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग सीखता है वो कहाँ से सीखता है? अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने नॉलेज जो गेन करता है वो अपनी एक्सपीरियंसेस से, उसकी इंटेलिजेंस उससे क्रिएट होती है। सो इस डिस्क्रिप्शन से हमें क्या समझ में आया कि मशीन क्या कर रही है? लर्न कर रही है। मशीन क्या कर हम मशीन को लर्न करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं? हम उसमें कुछ एल्गोरिथम फिट कर रहे हैं, हम उसमें कुछ डेटा दे रहे हैं और हम मशीन को इस कैपेबल बना रहे हैं कि वो लर्न कर सके, वो डेटा से ट्रेन हो सके और जो रन टाइम पे उसके पास डेटा आने वाला है उसके लिए प्रिडिक्शन दे सके, राइट? तो अब बात यहाँ पे आती है प्रीवियस डेटा या पास्ट डेटा कि ये क्या होता है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि हमें प्रेडिक्ट करना है क्या कि मेरे पास मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है जिसने ये प्रिडिक्शन करना है कि कमिंग मंथ में इवनिंग में 5 PM पर आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उसमें से कितनी फ्लाइट्स डिले होने के चांसेस हैं, ये प्रिडिक्शन करना है, राइट? अब इस प्रिडिक्शन के लिए मशीन कैसे प्रिडिक्ट कर सकती है? मशीन के पास प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा होना चाहिए। सपोज मैंने लास्ट 10 ईयर्स का डेटा उसमें दे दिया। 10 ईयर्स का डेटा कैसे दिया कि लास्ट 10 ईयर्स में
उस सोर्स और उस डेस्टिनेशन के बीच जिसके लिए हम प्रिडिक्शन अभी इस टाइम में करना है, उसका डेटा हमने इसमें फीड कर दिया कि कब कब उस सोर्स से उस डेस्टिनेशन तक 5 पीएम पे आने वाली जितनी भी फ्लाइट थी लास्ट 10 इयर्स में, कब किस सर्कमस्टेंसेस में कौन सी फ्लाइट लेट हुई, किसका रीजन क्या रहा, किसका कॉज क्या रहा, वो सारा डेटा हमने फीड कर दिया मशीन के अंदर। अब अगर वो डेटा हमारा करेक्ट और रिलायबल है, अगर वो डेटा हमारा करेक्ट और रिलायबल है एंड प्लस हमने एफिशिएंट एल्गोरिथम इसमें अप्लाई की है, तो ये मशीन हमारी एकदम स्ट्रांग मशीन बनेगी जो काफी हद तक, काफी परसेंटेज तक सक्सेसफुल प्रिडिक्शन करेगी। बट अगर जो हिस्टोरिकल डेटा हमने यूज किया है अगर वो रिलायबल नहीं है या वो करेक्ट नहीं है, तो हो सकता है कि हमारी मशीन ज्यादा परसेंटेज में ज्यादा उसकी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा ना रहे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारे एल्गोरिथम की एफिशिएंसी पे एंड पास्ट डेटा जो हम उसे दे रहे हैं वो डेटा की क्वालिटी क्या है, ये डिसाइड करती है कि मशीन कैसे परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो हमारी जो मशीन है यानी कि हम जो मशीन को लर्न करा रहे हैं, तो मशीन खुद से कुछ नहीं करेगी, मशीन को क्या चाहिए, डेटा चाहिए, एल्गोरिथम चाहिए। जैसा डेटा आप प्रोवाइड करेंगे, जैसी एल्गोरिथम आप प्रोवाइड करेंगे, वो वैसे बिहेव करेगी। अगर आप पुअर डेटा प्रोवाइड करेंगे तो मशीन की परफॉर्मेंस भी पुअर रहेगी। अगर आप लेस एफिशिएंट एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस भी लेस एफिशिएंट रहेगी। ठीक है, तो हम बेसिकली अब बात आती है कि जो हमारे पास प्रीवियस डेटा है, लाइक कि अगर मैंने 10 इयर्स का उस सोर्स और उस डेस्टिनेशन के बीच की फ्लाइट के डेटा को कलेक्ट किया रिलायबल रिसोर्सेज से, ठीक है, फिर वहां पे वो डेटा एज इट इज तो हम यूज कर नहीं सकते क्योंकि उस डेटा वो तो कंप्लीट डेटा है। अब उसमें से हमें किस तरह का डेटा चाहिए, हमें उसे फिल्टर करना होगा। सो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ मशीन, कि मशीन कैसे लर्न कर रही है, उसका एक प्रोसेस होता है। व्हाट इज दैट प्रोसेस? फर्स्ट वी गेट द डेटा, दैट मीन्स कि जो भी मेरा रिसोर्स है मैंने उससे डेटा लिया। नाउ द सेकेंड स्टेप इज टू क्लीन एंड प्रिपेयर डेटा। ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम डेटा एनालिसिस पढ़ेंगे, तब हम ये सब डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, बट अभी हम मशीन लर्निंग कर रहे हैं तो अभी हम इसको डिटेल में अभी हम नहीं करेंगे, हम इसका जब टॉपिक आएगा तब डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे, राइट। तो सेकेंड स्टेप है हमारा क्लीन एंड प्रिपेयर डेटा। जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसे क्लीन किया, प्रिपेयर किया, देन हमने अपनी मशीन को उस डेटा से ट्रेन किया। देन ट्रेन करने के बाद रन टाइम न्यू वैल्यूज के साथ में उसको टेस्ट किया। देन टेस्ट के रिजल्ट्स के बेस पे कि रिजल्ट कैसा आया, कितने परसेंट सक्सेसफुल रेट आई है, कितने परसेंट फेल्योर रेट आई है, उसके बेस पे मशीन को इम्प्रूव में कराने के लिए, मशीन की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या होना है, देन हम उस पर रीवर्क करते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मशीन लर्निंग, राइट। तो आगे हम मूव करने से पहले छोटा सा हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिससे हमें मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्लियर हो जाए, राइट। दिस इज अ गेम, दिस इज कॉल्ड एआई फॉर ओशियन गेम, राइट। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो डू दिस एक्टिविटी, यू कैन ऑल्सो प्ले दिस गेम। आई एम क्लिकिंग ऑन ट्राई नाउ ऑप्शन। नाउ प्लीज कंटिन्यू। Through this activity, we are learning how machine work, how machine learns, not work, machine learns. ये मशीन कैसे सीखती है? सी, इसमें हम मशीन को सिखाएंगे कि व्हाट इज दिस, कि क्या है, फिश है या नॉट फिश है। देन हम उस मशीन से परफॉर्म करवाएंगे रन टाइम के डेटा पे। ओके, to program AI, use the button to label an image as fish or not fish. The training you provide will teach AI to recognize patterns on its own. Okay, so now we are starting to train the machine. आप यहाँ एक देख रहे हैं, यहाँ पे एक ये जो मशीन जैसी है, दैट इज एआई एजेंट। ठीक है, ये एआई एजेंट है जिसको हमें ट्रेन करना है, एआई मशीन है जिसको हमें ट्रेन करना है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसमें से कौन सी फिश है, कौन सी नॉट फिश है, व्हाट इज फिश, व्हाट इज नॉट अ फिश। ओके, तो हम बेसिकली इसको एक लेबल प्रोवाइड कर रहे हैं, फिश, नॉट फिश, सॉरी,
वी हैव डन अ रॉन्ग चॉइस, दिस वाज अ फिश। सो अगर हम पुअर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली अगर मैंने उसे नॉट फिश किया, दैट मीन्स कि वो हमारा क्या है, उसका जो हमारा परफॉर्मेंस होगा मशीन का उस टाइम पर, वो उस वाली फिश को भी नॉट फिश आपकी प्रेडिक्ट करेगी, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही रॉन्ग है। ओके, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए जो ट्रेनिंग है, जो डेटा है, वो करेक्ट देना कितना इम्पोर्टेंट। नॉट फिश, नॉट फिश, फिश, नॉट फिश, नॉट फिश, फिश, नॉट फिश, नॉट फिश, 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 नॉट फिश, नॉट फिश, फिश। अब इस तरह से हम इसे कंटिन्यू करके अपने डेटा को लार्ज जितना हम कर सकते हैं, उतना ही हमारा डेटा अच्छा होता है और हमारी मशीन करेक्ट परफॉर्म करती है। और डेटा हमारा जितना कम होता है या रॉन्ग होता है, तो मशीन की परफॉर्मेंस उतनी ही लो होती है। तो अभी हम इतने ही मशीन को उसका ट्रेन करवा रहे हैं। देन हम देखते हैं कि अब हमारे, क्योंकि हमने काफी ऑब्जेक्ट छोड़ दिए हैं, तो अब हमारी मशीन कितना परफॉर्म करती है। ओके, कंटिन्यू किया मैंने। कंटिन्यू करने के बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक एआई मशीन एजेंट यहाँ आ गया है। और अब यहाँ पे रन टाइम पर जो ऑब्जेक्ट इसके सामने आएंगे, ये इनको सेग्रीगेट करेगा कि ये मशीन है, सॉरी ये फिश है या फिश नहीं है। ओके, तो हम प्ले करते हैं। आप देख रहे हैं जैसे जो फिश आ रही है वो ग्रीन बॉक्स में आगे जा रही है, और जो नॉट फिश है वो रेड से होके अलग हट रही है। तो ये कैसे कर रहा है, ये अपने आप तो नहीं कर सकता ना, हमने इसे बताया था कि ये मशीन, सॉरी ये फिश है, ये फिश नहीं है, ये फिश है, ये फिश नहीं है। तो हमने इसे ट्रेन किया था। अगर हमने इसे ऑपोजिट ट्रेन किया होता कि नॉट फिश को फिश कहा होता, तो ये उसके अकॉर्डिंग वर्क करता। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी ट्रेनिंग कैसी है, उसके अकॉर्डिंग मशीन कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अभी मैं इसे स्टॉप कर रही हूँ और इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अब ये हमारा एक क्वेश्चन आ चुका है जिसमें कुछ आपको फिश दिख रही है, ज्यादातर आपकी फिश है, लेकिन कुछ एक नॉट फिश भी है। क्यों? क्योंकि जो हमने ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड किया था वो 100% नहीं किया था, हमने उसमें से कुछ छोड़ दिया था। तो रन टाइम पर जो कुछ हमारे ऑब्जेक्ट्स आए, जो कि हम उसको समझ नहीं आया मशीन को कि किस में जा सकते हैं, फिश में जा सकते हैं या नॉट फिश में जा सकते हैं। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको, जहाँ पे उसका शेप या उसकी कलर जहाँ पे उसको मैचिंग दिखा, उसने उसको उस कैटेगरी में डाल दिया। तो इस तरह से हम एक मशीन कैसे लर्न करती है ये समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस गेम को, इस एक्टिविटी को खुद परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ वी आर कमिंग टू टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। We have basically three types of machine learning: supervised, unsupervised, and reinforcement learning. Supervised learning and unsupervised learning, as the name suggests, कि वो learning जिसमें एक supervision हो रहा है और एक वो learning जिसमें कोई supervision नहीं है। ठीक है, तो supervised learning होती है हमारी जिसमें हमने पहले से हर एक ऑब्जेक्ट्स पे टैग लगा के रखा हुआ है। जैसे अभी जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की है, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी, दैट इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। क्यों? क्योंकि हमने उसमें टैग प्रोवाइड किया था कि कौन फिश है और कौन फिश नहीं है, फिश नॉट फिश। दो टैग्स हमने हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाए थे, और उससे हमने मशीन को ट्रेन किया था कि अगर ऐसा ऑब्जेक्ट आए तो ये फिश है, क्योंकि इसका नाम फिश है, इसका टैग फिश है। तो उसके अकॉर्डिंग मशीन ने प्रेडिक्ट किया। तो हमने इसमें प्रॉपर टैगिंग की हुई थी। अगर मेरे पास एक बंच ऑफ फ्रूट्स है और उसमें मैंने हर एक को अलग अलग के दिस इज एप्पल, एप्पल का बंच अलग रख दिया और ऊपर एप्पल टैग लगा दिया, उसके ऊपर ग्रेप्स को अलग रख के ग्रेप्स का टैग लगा दिया, तो वो जब आपकी मशीन उसको आपको देखेगी रन टाइम पर, उसका टैग देखकर वो उस कैटेगरी में उसको रख देगी। तो दिस इज सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग यानी कि इट वर्क्स ऑन लेबल्ड डेटा। सुपरवाइज लर्निंग वर्क्स ऑन लेबल्ड डेटा। ठीक है, अगर डेटा लेबल नहीं है तो सुपरवाइज लर्निंग नहीं होती। ओके,
अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, दैट मीन्स जहां पर कोई सुपरविजन नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास एक फ्रूट का पूरा एक बास्केट है। अगर मेरे पास फ्रूट का बास्केट है तो उसके अंदर मेरे बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स के मेरे फ्रूट्स रखे हुए हैं और मैंने उस पर किसी पर टैगिंग नहीं की है, सारे एक साथ हैं। अगर मशीन को मैं प्रेडिक्ट करवाऊंगी तो कोई टैगिंग नहीं है, वो कुछ भी चेक नहीं कर सकती, नेम चेक नहीं कर सकती। तब मशीन क्या करेगी? मशीन उनके कलर्स के बेस पे, उनके पैटर्न, उनके साइज के बेस पे जो एक से लग रहे होंगे वो उनको एक कैटेगरी में उठाकर रख देगी और जो डिफरेंट होंगे उन्हें डिफरेंट कैटेगरी में रख देगी। यानी कि वहां पर वो अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज कर रही है, वो लेबल चेक नहीं कर रही है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज कर रही है और पैटर्न चेक कर रही है, पैटर्न मैच कर रही है। ठीक है, जैसे कि इसका लाइव एग्जाम्पल आपका है आपकी यूट्यूब रिकमेंडेशंस। इसका लाइव एग्जाम्पल क्या है? यूट्यूब रिकमेंडेशंस। अगर 100 यूजर्स का सैंपल लेके आप चले तो 100 यूजर्स में से 20 यूजर्स ऐसे हैं जो पेट्रियोटिक सॉन्ग सर्च करते हैं। ठीक है, में से 100 में से 20% यूजर ऐसे हैं जो पेट्रियोटिक सॉन्ग सर्च करते हैं। वो यूजर्स ग्लोबली अलग अलग साइट पे हैं, एक इंडिया में है, एक इंडिया के बाहर है, एक इंडिया के अंदर ही दूसरी सिटी में है। इस तरह वो 20% अलग अलग ग्लोबली आपके लोकेटेड हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा सर्वर है, जो हमारी मशीन एआई के बैकएंड पे काम कर रही है, वो आपके यूजर्स के पैटर्न को चेक करती है। यूजर्स के पैटर्न क्या चेक करती है? कि इतने यूजर्स पेट्रियोटिक सॉन्ग्स को सर्च कर रहे हैं, तो वो उनका एक बंच, एक क्लस्टर बना के अलग रख देगी। वो लोग, और वो जब उसे रिकमेंडेड वीडियो सेंड करेंगी वो उस क्लस्टर पर सेंड करेगी। दैट मीन्स कि अनसुपरवाइज लर्निंग में जितना टोटल डेटा हमारे पास होता है उसमें से पैटर्न्स को मैच करके अलग अलग क्लस्टर्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। ठीक है, सो द यूट्यूब रिकमेंडेशंस और द शॉपिंग साइट रिकमेंडेशंस आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है? अनलेबल्ड डेटा होता है, अनलेबल्ड डेटा एंड नो सुपरविजन। In supervised learning, there was a labeled data and a proper supervision. ठीक है, when we come to reinforcement learning, reinforcement learning यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी कि पहले से कोई भी डेटा नहीं है, पहले से कोई भी डेटा नहीं है, मशीन खुद अटेम्प्ट कर करके सीख रही है। मशीन के आगे जैसे जैसे इंसिडेंट आते हैं वो उनसे सीखती है और उसकी जो लर्निंग है वो राइट भी हो सकती है, वो रॉन्ग भी हो सकती है। उसकी जो लर्निंग है वो राइट भी हो सकती है और वो रॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी न्यू एनवायरनमेंट में जाते हैं, आप किसी कंपनी में जॉब कर, आपका न्यू अपॉइंटमेंट होता है, तो आप उस कंपनी के न्यू एम्प्लॉय हो। उस कंपनी की जितने भी वर्किंग प्रोसेस है या जितनी भी पॉलिसीज हैं या जो भी उसका एनवायरनमेंट है उसको आप वहां रह के समझते हो। उसको समझने के बाद जब आप एक्ट करते हो तो हो सकता है जो आपकी लर्निंग वहां से जो आपको समझ में आया वो करेक्ट भी हो सकता है, वो रॉन्ग भी आपका इनकरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जब करेक्ट सीखोगे तो वो आपकी एक्शन में दिखेगा। अगर आप इनकरेक्ट सीखोगे तो आपका एक्शन रॉन्ग होगा, आपका एक्शन रॉन्ग होगा तो आपको पेनल्टी मिलेगी, अगर आपका एक्शन करेक्ट हुआ तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग वर्क्स ऑन रिवॉर्ड एंड पेनल्टी सिस्टम। इट वर्क्स लाइक अ ट्रायल एंड एरर मेथड, कि ट्राई करो, सक्सेस हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो पेनल्टी मिलेगी। दैट मीन्स कि लर्निंग बाय डूइंग, करते करते आपको सीखना है, पहले से आपके पास कुछ भी नहीं है, यू आर टोटली ब्लैंक। जैसे जैसे आपके पास चीजें आएंगी सामने आप उनसे सीखेंगे और उसको सीखने के बाद अगर आपने करेक्ट लर्निंग की है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपने गलत सीखा है तो पेनल्टी यानी कि आपको रीलर्न करना पड़ेगा। देन इस तरह से हमारी री इन्फोर्समेंट लर्निंग चलती रहती है और ये लूप हमारा लगातार चलता रहता है। एंड द प्रॉपर एंड द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर री इन्फोर्समेंट लर्निंग इज द ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेम्स जो आप लोग खोलते हैं, खेलते हैं, उसमें प्रॉपर रीइंफोर्समेंट लर्निंग आपकी वर्क करती है। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज नो प्री डिफाइंड डेटा एंड नो सुपरविजन। ठीक है, तो अभी मैंने जब यहाँ बात की थी आपसे कि एक मशीन के लर्न करवाने के लिए पास डेटा और एल्गोरिथम्स हमारी यूज होती हैं, तो हमने डेटा के बारे में तो डिस्कस कर लिया। एल्गोरिथम्स,
कुछ एक प्रोसेस होते हैं जो हम टाइप ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। कि सुपरवाइज लर्निंग में हमारा जो यूज होता है दैट इज क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, अनसुपरवाइज्ड में क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन, एंड रीइंफोर्समेंट में दैट इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग। ठीक है, ये आपकी एल्गोरिथम्स, ये आपके प्रोसेस हम इंडिविजुअली अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अलग से प्रॉपर चैप्टर है इनके ऊपर। जब हम उस चैप्टर पे आएंगे तो डिटेल में हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन, weather prediction and profit analysis, this is written wrongly, this is profit analysis. Application किसकी, unsupervised की, that is shopping websites or recommendation systems. So these are the proper example of unsupervised learning. Reinforcement यानी कि आपके robots की जो ट्रेन किया जाता है, या आपकी जो ऑनलाइन गेमिंग्स होती है, that is a proper example of reinforcement. अब हम आते हैं supervised learning पे। Here you can see there are two bunches of vegetables, tomato and brinjal. यहाँ पर मैंने क्या किया है बेटा, यहाँ पर एक मैंने टोमेटो को एक बास्केट में रख दिया, ब्रिंजल को एक बास्केट में रख दिया, एंड इसको मैंने टैग दे दिया टोमेटो, इसको टैग मैंने दे दिया ब्रिंजल। ओके, यानी कि मैंने प्रॉपर लेबलिंग कर दिया है कि ये जो वेजिटेबल है ये टोमेटो है और ये वेजिटेबल मेरी ब्रिंजल है। तो मैंने ये लेबल्ड डेटा यहाँ पर एज अ ट्रेनिंग डेटा रखा हुआ है। ये मेरी मशीन है, ठीक है, मैंने इस मशीन को ट्रेन किया इस डेटा से। ये मशीन के पास जब प्रिडिक्शन के लिए कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तो अब इसको ये क्या करना है, इसका सिर्फ टैग देखना है कि ये इसका लेबल क्या दिया हुआ है ट्रेनिंग के टाइम पे। इस टाइप के ऑब्जेक्ट का लेबल दिया हुआ है टोमेटो, तो इसको ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, सीधा इसका लेबल देख के ये प्रिडिक्शन कर देगी कि दिस इज अ टोमेटो। ठीक है, अगर यहाँ ब्रिंजल पास होता तो ये सिंपल सा उसका लेबल चेक करके ब्रिंजल देखकर प्रिडिक्शन कर देती कि दिस इज अ ब्रिंजल। तो यहाँ पे मशीन को हम ट्रेन कर रहे हैं लेबल्ड डेटा से। यहाँ पर मशीन को खुद पैटर्न चेक करके, कलर चेक करके अपने आप सेग्रीगेशन नहीं करना पड़ रहा, अपने आप उनको अलग अलग डिवाइड नहीं करना पड़ रहा, उसको तो सिंपली टैगिंग के साथ, लेबल के साथ डेटा मिल रहा है, वो उससे ट्रेन हो रही है और वो सीख रही है कि ओके दिस टाइप ऑब्जेक्ट इज दिस टाइप ऑब्जेक्ट इज दिस, और उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करके वो आपको क्लियर शो कर देगी कि दिस इज अ टोमेटो। ओके, तो आई थिंक आपको ये सुपरवाइज लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब सुपरवाइज लर्निंग में अगर आपका टेस्टिंग टाइम पर ऑब्जेक्ट आ जाए इस तरह से, आप इसे देखिए, इस ऑब्जेक्ट में क्या समझ में आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट में इसका शेप तो टोमेटो जैसा है लेकिन कलर ब्रिंजल जैसा है। तो अब तो मशीन कंफ्यूज कि भाई क्या हो, अब तो यहाँ पे हम क्या करें, व्हाट इज दिस, इज एन एप्पल और ब्रिंजल, कलर इससे मैच कर रहा है एंड शेप इससे मैच कर रही है। तो उस केस में मशीन हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग यूज करके जितन ज्यादा परसेंटेज किसकी हो रही है, ज्यादा परसेंट कलर मैचिंग की है या ज्यादा परसेंटेज आपकी पैटर्न या शेप मैचिंग की है, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी उस पर्टिकुलर केस में उसका प्रिडिक्शन वो कर देगी, और वो प्रिडिक्शन राइट भी हो सकता है, वो प्रिडिक्शन रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सुपरवाइज लर्निंग में अगर प्रॉपर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा दैट इज टैग आपका ऑब्जेक्ट, वो प्रॉपर इज दैट इज टोमेटो। अगर आपको कंफ्यूजिंग मिलेगा दैट, तो उस केस में प्रिडिक्शन आपका डाइसी हो सकता है, कुछ परसेंट सक्सेसफुल हो सकता है, कुछ परसेंट आपका फेलियर हो सकता है। और सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा ये डिपेंड करेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है आपका, कि वो ऑब्जेक्ट किससे ज्यादा रिजेंबल कर रहा है। जैसे कि अगर हम एक एप्पल की बात करें, तो एक एप्पल और एक पेयर, ठीक है, अगर तो एप्पल और पेयर का, अगर मान लीजिए एप्पल है रेड कलर का और पेयर है ग्रीन कलर की, और एक एप्पल जो ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर के भी एप्पल्स होते हैं, अगर वो ग्रीन कलर का एप्पल आपके सामने आता है तो उसका शेप तो आपका एप्पल से मैच कर रहा है लेकिन कलर उसका उससे पेयर से मैच कर रहा है। तो मशीन क्या है, कंफ्यूज है कि एप्पल तो है नहीं क्योंकि इसका कलर चेंज है, लेकिन इसका ये आपका जो शेप है वो एप्पल से मिल रहा है। तो उस केस में वो हो सकता है कि उसको पेयर भी कह दे, लेकिन एक्चुअली में तो वो एप्पल था, ग्रीन कलर के भी एप्पल होते हैं। दैट मीन्स कि हमें मशीन को ट्रेन करने के लिए जितना रिच डेटा हम प्रोवाइड कर सकते हैं उतना हमारी मशीन अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, नाउ वी विल जस्ट हैव अ लुक ऑफ वन मोर एग्जांपल
फॉर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। मैंने आपको बताया था अभी कि एक हमारे पास बास्केट है फ्रूट का, यहाँ वेजिटेबल का बास्केट हमने लिया हुआ है, इसमें टोमेटो है, ब्रिंजल एंड कैरेट्स है। इस केस में ये सिर्फ एक रॉ डेटा है, हमने कोई इसकी वो नहीं की है, हमने कोई भी लाइक कि हमने कोई भी टैगिंग नहीं की है कि ये टोमेटो है, ये ब्रिंजल है, ये कैरेट है, वो हमने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो इस केस में ये हमारा एक पूरा बंच है, एक पूरा हमारे पास ग्रुप है, क्लस्टर, उसको हमने क्या करना है, उसके पैटर्न्स को देख के, उसके कलर्स को देख के अब खुद डिवाइड करना है। तो ये जो हमारी एआई मशीन है, ये मशीन जब इस पूरे ग्रुप को देखेगी तो इसमें से जो इसे सेम सेम लगेंगे वो अपने आप उठा के उनके अलग अलग क्लस्टर बना देगी। जैसे मैंने अभी बात करी थी यूट्यूब रिकमेंडेशंस की, तो अगर कोई कुछ परसेंट ऑफ यूजर्स हैं जो पेट्रियोटिक सॉन्ग आपके सर्च कर रहे हैं, कुछ आपके परसेंट यूजर्स हैं जो करंट न्यूज ज्यादा सर्च करते हैं, तो उनके बेस पे उन्होंने क्लस्टर बना देते हैं। ठीक है, और फिर जो भी रिकमेंडेशन देती होती है वो उन क्लस्टर के बेस पे, उनके इंटरेस्ट के बेस पे प्रोवाइड की जाती है। तो आई होप आपको ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि अगली वीडियो में हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करने वाले हैं जिससे आपको प्रॉपर मशीन लर्निंग कैसे होती है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है, तो मिस मत करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आगे इस तरह की वीडियोस का। थैंक यू, बाय बाय।